मेवात की पाक सरजमी पर मैं रमज़ान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं हाजी सोहराब की, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से गुरुग्राम से लोकसभा प्रत्याशी हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पार्टी ने आपको टिकट देकर सांसद का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा है, क्या कुछ कहना है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद, आदाब। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों को इस मौके पर जो लोकसभा का जो मैं आज जो हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है, तो उस खुशी में आपका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। पार्टी ने हाजी जी आपको टिकट देकर लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा है, किस तरह से देखा? देखो, आज जो है कोई आदमी इतना भोला भाला नहीं है। सही बात है। सब जानता है। पहले तो गांव के लिए एक दो आदमी होते थे जो राजनीति में ज़्यादा भागीदारी रखते थे, जिनके पीछे गांव में रहते थे, लेकिन उन्होंने आवाम के लिए कुछ किया नहीं, इन नेताओं से कुछ कराया नहीं, और उसका खामियाज आज के नौजवान हमारे साथी हैं वो भुगत रहे हैं। अब इन्होंने मेवात के लिए कुछ नहीं किया, ना कोई शिक्षा का साधन है, ना स्वास्थ्य का है, ना कृषि का है, ना पानी का है, ना रोडों का है। तो आज का जो युवा है वो समझदार है, जागा हुआ है, और वो फैसले लेते अब जानता है। मैं भी खुद भुगत भोगी हूँ, मैं भी उन्हीं में से था। बिल्कुल। तो जैसे मैंने अपना फैसला बदला, आज हर युवा अपने फैसले के लिए तैयार है बदलने के। मुझे उम्मीद है आज जो हमारे गुड़गांव लोकसभा की जो जनता है वो मेरे ऊपर विश्वास करेगी, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, और मुझे लोकसभा में भेजेगी। हाजी, जनता इस सोच के साथ वोट देती है हमारा विकास होगा, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो जनता की जो समस्याएं वो जस के तस बनी रहती हैं। जैसे आप आज मेवात के हालात देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखो, सही बात तो ये है, मतलब हमारे जो लोकसभा के जो हमारे वोटर्स हैं, आवाम है, वो मजबूर हैं बेचारे। भाई लगातार सांसद बनाते आ रहे हैं, किसको बनाएं? भाई बीजेपी भी कांग्रेस भी, दोनों ए बी टीम है, एक ए है एक बी है। अगर भाई सांसद बीजेपी का बन रहा तो प्लान से पहले कांग्रेस में था, कांग्रेस से बनता रहा, तो सब जानते हैं, और फिर काम होते नहीं फिर भी वो उसको बनाते हैं, क्योंकि कांग्रेस वाले के पास कोई कैंडिडेट नहीं है। अब जो लेकर आए तो ये ढूंढ के लाते हैं पैसे वालों को। जो हमारे जो नेता हैं, लोकल जो नेता हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो मुर्गी ढूंढते हैं अब उनका पेट कैसे भरे। हाँ। वो समझते हैं कि मेवात की जो आवाम है वो चूतिया है। पहले भी ये अपने बेचारे उसको लाए थे, अरे क्या नाम है उसका, कांग्रेस से अजय कैप्टन को लाए थे पिछली दफा भी, तो मेवात ने छिटक के वोट दी थी उसको। इन्होंने अपनी जेब भरी थी। मेवात वासियों को क्या पता बेचारों को हम बेच दिए। और पूरे दोनों डिस्ट्रिक्टों में न रेवाड़ी गुड़ा 50,000 वोट ना ली उसने। सही बात। अब तो आपने पिछले जनवरी फरवरी में भी तब्दीली जनसंवाद यात्रा की, कहीं ना कहीं उससे भी तब्दीली आई है, क्षेत्र में लोग जागरूक हुए हैं। देखो, मैं तो शुरू से ही भाई मैं सामाजिक आदमी तो हूँ, आपको पता है, पत्रकार साथी, राजनीति में तो अब आया हूँ मैं, आपको मेरी पहले से ही पता है, और मैं पूरी मेवात में सबके दुख सुख में साथ देता हूँ। जितना अल्लाह ने मुझे दे रखा है मैं उससे ज़्यादा आवाम के ऊपर खर्च करना जानता हूँ। मैं अपनी हैसियत से ज़्यादा मैं गरीबों को, मजलूमों की मदद करता हूँ। बिल्कुल। और मैंने जब अपने हल्के के लोगों की समस्याओं को देखा
तो मैंने समझा कि हमारे लिए मुनासिब नहीं है कि हम चुप रह के बैठ के देखते रहें और इनकी ये जुल्म करते रहे हमारे ऊपर। तो इसलिए हमने फैसला लिया और अब आज हम राजनीति में आए हैं। क्या रोड मैप रहेगा हाजी जी? अब गांव-गांव दौरे चलेंगे, आपके गांव-गांव पहुंचेंगे, क्या रोड मैप है? देखो, यात्रा तो मेरी पहले से चल रही है। जब से मैंने भाई राजनीति में कदम रखा, आपको पता है, मैं एक दिन भी खाली नहीं रहा हूँ। आपने देखा हमारे नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में जो ये मैं कहूँ ये जालिम, ये मौके के विधायक है तीनों, इन्हें मेडिकल में जाके ये नहीं देखा कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के लिए भाई रोज़ा रखेंगे लोग, मरीज यहाँ दूर दूर से मरीज आएंगे, उनके लिए कम से कम पानी का इंतजाम तो किया जाए। न पानी का न खाने का है, कहीं होटल है वहाँ पे नहीं। तो जब मैंने जाके देखा तो मुझे देखा कि भाई, और मैं उम्रे पे जा रहा था, मैंने अपना उम्रे का सफ़र कैंसिल किया। मैंने सोचा कि उम्रे से ज़्यादा बेहतर ये है, तो मैंने वहाँ नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में मैंने 500 आदमियों को रोज़ा इफ्तारी कराई थी। मैं 250, 200, 225 पैकेट ले जाता औरतों के लिए, और 200 आदमी दस्तरखान पे बिठाता था। और फिर भी मैंने ये कहा था जितने भी ज़्यादा बढ़ेंगे, चाहे वो कितने भी दस्तरखान बढ़ाने पड़ जाए, तो पूरे 1 महीने तक मैंने। और ये जालिम क्या कहते थे, ये तो दिखावा कर रहे हैं हाजी, इसका सवाब। अरे जालिमो, तुम्हें क्या पता सवाब की? सवाब देने वाला तो अल्लाह ताला है भाई। नीयत ठीक होनी चाहिए आदमी की। इनके पास और तो कुछ है, पैसे की कोई कमी है कि इनके पास, लेकिन नीयत नहीं है इनकी। ये तो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, बस जब इलेक्शन आता है जब पब्लिक के पास नए उन्हें छोड़ते। अब ये तो मसला ख़त्म हो गया इनका। नहीं, ये इसको भी चलाते भाई, हाजी तो वोट काटने के लिए खड़ा हो रहा। अब क्योंकि इनको पहले से ये करें भाई इंद्रजीत तो रुकता ही नहीं किसी से, इंद्रजीत तो जीता पड़ा। अब तो वो मसला तो ख़त्म हो गया, बिल्कुल भाई जो इंद्रजीत जीत ही रहा तो वोट काट कौन रहा है? सही बात है। अब कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं है। ये इसको फिल्म स्टार को लाए हैं बॉम्बे से, पैरासूट से, क्या इसकी सबको पता है। ये तो सिर्फ अपनी पेट भरने के लिए, पैसे वाला फिल्म वाले पे पैसे ज़्यादा, ये उसको पता है नहीं यहाँ कौन कौन डकैत बैठे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए भाई वो कांग्रेस वाले उसको लाए। तो हमारे ऊपर वो दाग तो है नहीं। हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कल कह रहे थे, अब भाई एक चीज़ और बता दूँ जो इनके बहम है, ये कहते हैं आप कल की बाइट सुन लेना। जैसे लोग वहाँ के लोग बता रहे हैं भाई चौधरी अभय सिंह चौटाला जबान के सच्चे हैं, जिसको कहते हैं उसको करते हैं। उन्होंने कल स्टेज से कहा था, अब मैं सारी आवाम के सामने एक वादा कर रहा हूँ, 544 या कितनी सीटें हैं लोकसभा में, चाहे सारी की सारी बीजेपी जीत जाए, चाहे मैं अकेला रह जाऊँ, लेकिन बीजेपी को समर्थन नहीं करूँगा। आवाम के सामने वादा कर रहा हूँ, मैं बीजेपी से समझौता नहीं करूँगा। तो ये लोग ये कहते हैं कि तो बीजेपी की बी टीम है। ये देखो तो सही, अरे बी टीम है तो हुड्डा है भी है उसका। जो वहाँ से करनाल से कौन कैंडिडेट खड़ा किया इसने, सिर्फ अपने आपे को बचाने के लिए। तो गले में जो फंदा लटका पड़ा ना, बीजेपी वालों ने उसके गले में ऐसा फांसा डाल रखा, अब बेटा भाग कहाँ भागेगा, जहाँ भागेगा वहीं कैच कर लेंगे। चलिए आज जी, और भी कॉरेस्पॉन्डेंट यहाँ आए हुए हैं, वक्त कम है। तमाम क्षेत्रवासियों से गुरुग्राम की जनता को क्या मैसेज है, आखिर में क्या कहना चाह रहे हैं? भाई मेरा आपके माध्यम से सारे गुरुग्राम लोकसभा वासियों से, मेरी सब भाइयों से हाथ जोड़कर अपील है, अब मैं आपका अपना हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, सामाजिक आदमी हूँ और आपके बीच में रहने वाला हूँ। आपके दुख सुख में इसे 24 घंटे हाजिर रहूँगा और आप अपने दिल पर हाथ रखकर जब भी वोट डालो दिल पे हाथ जरूर रख लेना, हमने वोट किसको देनी है, अपने को देनी है या पराये को देनी है। कहते हैं बड़े कहते हैं अपना तो मार के छाए में भी डालता है। बिल्कुल। तो मेरी सब भाइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, एक बार अपने को बना के देखो, जब जाके पता लगे। इलेक्शन तो 5 साल में फिर आ जाता है। बिल्कुल।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी जी बातचीत करने के लिए। मेरे साथ ये इनेलो के गुड़गांव से लोकसभा प्रत्याशी हाजी सोराब आपसे बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि पार्टी के हित के लिए मैंने अब से पहले भी तब्दीली जनसंवाद कार्यक्रम किए हैं और कहीं ना कहीं पार्टी ने इसीलिए हाजी सोराब पर भरोसा जताया है और गुरुग्राम से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। अब जनता के बीच जाएंगे और लोगों से वोट की अपील करेंगे। आखिर क्या रहेगा जनता का मूड, तमाम खबरों में बस इतना ही। इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज, नमस्कार।